अब वो जो स्टोर्ड कर्मा होता है उसमें से अब आपको मान लो कि 10 दिन बाद वो जो आपने गाय को रोटी खिलाई थी। हेलो फ्रेंड्स, जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल में आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं श्याम मुजावदिया जी। और मेरे सारे ऑडियंस इनके फैन हैं ऑलरेडी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को वो जितनी सादगी से, जितनी प्योरिटी से समझाते हैं। तो मैं खुद इनकी इतनी बिग फैन हूँ और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज बहुत ही शानदार पॉडकास्ट होने वाला है हमारा। और सबसे पहले तो श्याम भी आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम अपना हमारे चैनल के लिए दिया। बहुत बहुत वेलकम है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। निशा जी, थैंक यू सो मच मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। यस। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं अपने ऑफिस से ही बैठ के कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यस यस यस। तो श्याम जी, जैसे कि सारी ऑडियंस आपको बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि आपके इतने वायरल वीडियोस हैं, तो मैं सोचती हूँ कि शुरुआत हम उसी से करते हैं। जो आपका एक बहुत ही वायरल वीडियो है कि हम किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। हम्म। तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या था एग्जैक्टली exactly, और वो आपके मुंह से डायरेक्ट सुनने में हमें और मजा आएगा। तो इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो ही बना था ना, तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। हाँ हाँ। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन होता है हमारे कर्मा। ओके। हमारे जो कर्म होते हैं, वो आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये होते हैं क्रियमाण कर्म। 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, क्रियमाण हम्म कर्म। और जो भी कर्म आज मैंने किए, हम्म। ये सारे जाके स्टोर होते हैं। ओके। तो उनको हम बोलते हैं संचित कर्म। हम्म आज मैंने जो भी कर्म किया, मैंने आज गाय को रोटी खिलाई, या मैंने आज एक कुत्ते को पत्थर की मारी, हम्म। 2 कर्म हुए। अब हम्म। ये दोनों कर्म जो कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्रियमाण कर्म। अब अच्छा। ये जो कर्म होते हैं ये जाके स्टोर हो जाते हैं। अब वो जो स्टोर्ड कर्मा होता है उसमें से अब आपको मान लो कि 10 दिन बाद वो जो आपने गाय को रोटी खिलाई थी उसका फल आपको मिलना है। हम्म कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल तुरंत मिल जाते हैं। जैसे मुझे भूख लगी, हम्म। मैंने खाना खाया। अब खाना खाया ये मैं कर्म कर रहा हूँ हम्म। और मेरी भूख मिट गई, ओके। मुझे कर्म का फल मिल गया तुरंत। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जो होता है वो तुरंत नहीं मिल सकता, क्योंकि तुरंत उसके योग ही नहीं बनता है। तो वो हम्म वो कर्म वेट करते हैं सही समय का। तो वो जो स्टोर्ड कर्मा होता है उसमें से मान लो, एक हमने उदाहरण लिया कि जो मैंने गाय को रोटी खिलाई थी उसका टाइम आज आ गया। अब उसका आपको जो फल मिलना है वो आपने किस नियत से खिलाई, ये भी फर्क पड़ता है। आपका इंटेंट क्या था, उसमें इंटेंशन कैसा था? क्या वास्तव में आपके रोटी खिलाने के भाव थे, है ना। कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे अभी मकर संक्रांति गई, अभी कल परसों की बात बताता हूँ मैं। तो मैं देख रहा था कि रोड पे चारा ही चारा, बहुत सारा। गाय खा भी नहीं पा रही है ना, हम्म। इतना सारा मतलब चारा वहां पे पड़ा हुआ है। क्योंकि हर आदमी वहां पे क्या देख रहा है कि आज अगर मैं करूंगा तो मुझे इसका फल मिलेगा, फल मिलेगा। है ना। यहाँ पे आ गया स्वार्थ। हम्म अब इसका फल अलग मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन यहाँ आपने किस नियत से किया? कि आपके दिमाग में क्या था पहले से कि यार आज जो है आज कुछ खास दिन है, आज मकर ज्यादा संक्रांति, फल मिल जाएगा। तो आज जो है अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है। मतलब यहाँ उसका ध्यान रिटर्न पर है। हम्म भगवत गीता में क्या लिखा है? कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये बात क्यों लिखी है? क्योंकि अब कर्म जो होता है वो आप किस नियत से करते हैं उस हिसाब से फल मिलेगा। आपके पास वही दिन है, मेरे पास वही दिन है, और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं सबके पास दिन सेम है, हम्म ठीक है। लेकिन आप देखो हर एक व्यक्ति के पास पैसा अलग अलग आ रहा है। हम्म। आज एक उदाहरण लेते हैं। मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ, ठीक है। अब मैं दिन में 4 क्लासेस लेता हूँ। मेरा कोई साथी है, वो भी 4 क्लासेस लेता है। और कोई एक और व्यक्ति है वो भी 4 लेता है। मेरी क्लास में 200 बच्चे बैठे, उसके 100 बच्चे और उसके 20 ही बैठे। हम्म। चारों बराबर समय दे रहे हैं, बराबर एफर्ट्स लगा रहे हैं, है ना। समय हमने चारों ने वही दिया, बराबर एफर्ट्स। मेरे पास ज्यादा पैसा आया, उसके पास कम आया, उसके पास ज्यादा आया, उसके पास कम आया। तो ये जो पैसा आ रहा है ये किस तरीके से आ रहा है? मेहनत तो चारों बराबर कर रहे हैं, हाँ। चारों के पास बराबर आना चाहिए। हम्म लेकिन चारों के योग कैसे बने? कि यार एक के पास ज्यादा लोग, ज्यादा स्टूडेंट्स, एक के पास कम। तो ये जो काम का जो योग बनता है आपके आपके पास कितना काम आएगा, कैसा काम आएगा, और उस काम के लिए किस इंसान को आपसे मिलाया जाएगा, ठीक है। ये आपके कर्म तय करते हैं।
अच्छा, जबकि ये भाग्य जैसा साउंड हो रहा है कि ये तो जैसे कितना हमें मिलेगा वो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो भाग्य में कौन लिखेगा? हमारे कर्म। भाई भाग्य में बहुत सारे लोग जब भाग्य पे आते हैं ना, किस्मत पे, तो उनके दिमाग में डायरेक्ट क्या आता है कि भाग्य मतलब भगवान ने किस्मत लिख दी। कि जैसे वहां हम्म। पे ऊपर भगवान बैठे हैं, हाँ भैया क्या करें, बोले मनीषा जी के एक काम करो, एक बढ़िया घर लिख दो, है ना, श्याम जी के ऐसा करो, एक कार लिख दो। यस। ऐसे थोड़ी होता है क्या? भगवान ने बनाया है एक सॉफ्टवेयर। हम्म। क्या बनाया? सॉफ्टवेयर। हम्म। अब वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो एक गाना आता है ना कि जो बोएगा वही पाएगा, हाँ हाँ। तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी हम्म। करनी वैसी भरनी। तो भाग्य मतलब क्या? भाग्य मतलब जो मैं आज लिख रहा हूं। जैसे आज मैं सुबह से उठा, अब हम्म। सुबह से उठा और रात तक मैंने मुझसे जो कर्म बने, हम्म। है ना, तो उन कर्मों के आधार पर मेरा भाग्य तय होगा। ओके। भाग्य, अब लोग भाग्य के लिए भगवान को दोष देते हैं। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कौन से पेन से लिख दी, भगवान ने तो मेरी किस्मत में पता नहीं क्या ही लिखा है। होता है ना ऐसे लोग। अब हर एक बात जो है आप भगवान पे ढोल दो कि ये भगवान ने मेरी लाइफ में ऐसा, भगवान क्यों करेंगे? आज जैसे हमारे बच्चे हैं, मान लो हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई बच्चा ऐसा है कि जो बहुत मतलब उत्पादी है, बहुत मस्ती करता है, बाहर दूसरे के बच्चों को पीट के आ जाता है, हम्म। लेकिन फिर भी हमारा प्यार बराबर रहता है। आ रहे ऐसा थे। है क्या कि हम उसको कम प्यार करेंगे? और जो बच्चा बहुत नहीं। समझदार है, कई ऐसे होता है ना कि किसी का एक लड़का जो होता है वो बहुत सीधा होता है, और हम्म। किसी का एक लड़का जो होता है ना वो कॉलोनी में जो है सबको पीट के आ जाता है। हाँ। लेकिन उस होता है। माँ का प्यार दोनों के प्रति कैसा रहता है? एकदम इक्वल, एकदम एकदम इक्वल। इक्वल। लेकिन अब वो जो दोनों बच्चे हैं, वो जो कर्म करेंगे उस हिसाब से उनको फल मिलेगा। हाँ। अब एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो वो स्कूल में अच्छा स्कोर करेगा। अब वो दूसरा जो बच्चा है वो जो है उद्दंड कर रहा है, इधर उधर मस्ती कर रहा है, उसकी मम्मी बोल रही बेटा तू पढ़, बेटा तू पढ़, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसका कर्म उसके रिजल्ट में दिखेगा। लेकिन मम्मी क्या चाहती है? हम्म। मम्मी तो यही चाहती है ना कि भगवान ये कैसे भी करके बस पढ़ ले, उसको चिंता ज्यादा उसकी है। मतलब जो सही बात। पढ़ाकू है ना, उसकी तो चिंता ही नहीं है कि ये तो कर लेगा, लेकिन वो जो नहीं पढ़ रहा है उसकी चिंता ज्यादा है। तो वैसे ही जो भगवान है ना, वो उसकी चिंता ज्यादा करते हैं कि जो लाइन से नहीं चल रहा है, कि अरे भाई तू लाइन से चल यार, क्योंकि नियम जो है वो ये है, मतलब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम्म। भाई जैसे तू कर्म करेगा वैसा तेरे को फल मिलेगा। तो मेरे हाथ में बस इतना है कि मैंने सिस्टम बना रखा है। अब तू अगर लाइन से चलेगा तो तेरे को, तो भगवान क्या करते हैं कि हर समय नजर रखते हैं हर एक इंसान पे, है ना, ये सिस्टम है। हम्म। जो भी कहीं गलत जा रहा होता है, तो आपने इस चीज को अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि कई बार कुछ आपको ऐसी ऐसा लगा कि कुछ शक्तियां मेरे साथ काम कर रही है, हम्म। कहीं मैं गलत करने जाती हूँ तो मैं रुक जाती हूँ। होता है, बहुत बार होता है। हाँ, आप किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं, मतलब किसी इंसान को आपके पास भेज दिया कि यार भाई ये काम मत कर या ये कर, तो वो जो किसी इंसान को हमसे मिलाते हैं वो हमारे कर्म अनुसार तय होता है। हम्म। अब इंसान का मिलना भी यहाँ दो तरीके से है। एक तो या तो आपकी जिंदगी में आएगा आपको ग्रो करवाने के लिए, अच्छा। आपके कर्म की वजह से, अच्छा। और एक आपकी जिंदगी में आएगा आपको कहीं ना कहीं पीछे करने के लिए, हम्म। वो भी आपके कर्म की वजह से। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में ये दोनों लोग आएंगे, ये तो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। मान लो कि आपके किसी रिश्तेदार की, के लड़के की या लड़की की शादी की बात चल रही है कहीं, हम्म। ठीक है, अब शादी की बात चल रही है और आपने जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। हम्म। आपके यहाँ पे चाय पीने आए, मतलब अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि कोई लड़का लड़की देख देख रहे होते हैं तो किसी को बताते नहीं है। हाँ, नहीं बताते जब तक क्यों नहीं पक्की ना हो बताते? जाए बात। जब तक पक्की नहीं हो जाए, क्यों? क्योंकि पता है कि ये गड़बड़ कर देंगे, है ना, हाँ कि क्योंकि नहीं, लोग सही ना बात। शांति से बैठ नहीं सकते। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि किसी को किसी का अच्छा नहीं लगता है, हाँ। और उनमें अक्सर हमारे अपने ही होते हैं, हाँ। है ना। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, हम्म। गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है। जो गैर होते हैं वो तो और सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ कर देते हैं। तो इसीलिए जब हमारे बात बात चलती है सगाई की हाँ, या, नहीं बताते हैं। तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि पहले पक्की हो जाए फिर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अगर पक्की नहीं हुई और किसी के घर चाय पीने चले गए, तो वहीं मान लो उनसे अंदर खिचड़ी पक रही है, उन्होंने पूछ दिया अच्छा कहाँ करी, अच्छा यहाँ मनीषा जी के यहाँ करी क्या? हाँ ठीक है। अब अच्छा वो भी तो पूछेगा ना
कि क्यों, हाँ। कैसा है लड़का, कैसी है लड़की, हाँ देख लेना आपके हिसाब से। तो उस बात में आ जाती है, यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार, कुछ छुपा तो नहीं रहे, है ना। यस। या फिर आपने ऐसा कुछ कह दिया और उस वजह से जो है वो सगाई टूट गई। अब ये होती। आपका बना कर्म। तो अब प्रकृति को, जब आपके बच्चों की शादी का समय आएगा या ऐसा कुछ योग बनेगा, कुछ अच्छा होने वाला हो रहा होगा, तो हम्म। प्रकृति को किसी को आपसे मिलाना पड़ेगा, किसी ऐसे इंसान को आपसे मिलाएगी वो, जो आपका काम बिगाड़ेगा। यस। क्योंकि देखो, कर्म का नियम जो है वो पक्का है। जब भी आप कोई कर्म करते हैं ना, तो एक पतला सा थ्रेड आपके साथ बन जाता है। हम्म। यानी कि जो कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम पूरी लाइफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, और फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है, तो ये उनका भ्रम है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। कोई आदमी अपने को गलत बोलेगा क्या? सही बात है। गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हम्म। और कई बार हमको ये समझ नहीं आता है कि क्या गलत क्या सही। आप हम्म। कर बहुत अच्छा रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो हाँ। आप उसको उस नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में अच्छा और बुरा क्या होता है? अच्छा और बुरा ये होता है कि आपने कितनी ब्लेसिंग कलेक्ट करी और आपने कितने कर्स कलेक्ट करे। ओके। ये तो आपको आपका ही आकलन करना पड़ेगा वास्तविकता में, कि क्या मैं केवल लोगों को बता रहा हूं, जैसे मान लो कहीं दान पुण्य कर दिया, है ना। हम्म। आप बाहर दान पुण्य कर रहे हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि घर में मम्मी पापा है, ठीक है, हम्म। घर में माता पिताजी हैं, बूढ़े हैं। अब उन्होंने बोल दिया बेटा एक गिलास पानी पिला दे। अब हम्म। वो आप पिला नहीं पा रहे हो, लेकिन आप बाहर दान करने जा रहे हो। और वो बाहर क्यों? ताकि समाज में पता चले कि देखो हमने कितने बड़े बढ़िया काम करे। हम्म। तो आपका काउंट नहीं होगा वो। आप पहले ही वहां जो घर में है, वास्तविकता जो है वो वहां आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आप बाहर जा रहे हो और बाहर जाके देखो हमने यहाँ 20,000 दिए, यहाँ हमने हाँ। 50,000 दिए। आपके अपने जो है वो दुखी हैं और आप बाहर सब तरफ कर रहे हैं, तो वो चीज। रियलिटी पे काम करना पड़ेगा ना। हम्म। कि भाई आप वास्तविकता में अच्छे कर्म कर रहे हो। जैसे कई बार अक्सर मैंने देखा कि लोगों को, अपने ही घर के लोगों को परेशान करते रहते हैं, हम्म। अपने ही घर के लोगों को, है ना, और बाहर जाके अच्छे बनते हैं। हाँ। जैसे लेकिन वो सही कर्म नहीं है। बाहर के लोगों से हम कितने प्यार से बात करते हैं, सही बात है। है ना, किसी के वहां हम्म। जाते हैं, लेकिन अपने ही घर में मान लो बहू है, हम्म। तो उसको किसी न किसी तरीके से, मतलब इसको जो है मन दुखाना इसका। ये कर्म यहाँ यहाँ देखे जाते हैं कि वास्तविकता में आप कैसे हो, क्योंकि ऊपर वाला हम्म। आपके अंदर देखता है। आप बाहर कुछ भी बोल दे उससे क्या होता है, और आप बाहर कुछ भी कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन एक्चुअली वास्तविकता में आप आप कैसे हैं, है ना। आप घर में अक्सर ऐसा होता है कि कोई, हर एक व्यक्ति किसी न किसी को दुखी ही कर रहा है, और दुखी कहीं से कर रहा है? अपनी बातों से, हम्म। है ना। यही सिखाया तेरी मम्मी ने तेरे को। अब ये बात कितना हर्ट करती सही बात। है ना। और कहीं ना कहीं उस, जैसे मान लो बहू है, उसके हम्म। मम्मी पापा को लेके कुछ ना कुछ बात करना ऐसी ताकि वो सुने और उसका मन दुखे। अब ये आपके सारे अच्छे कर्मों को क्रॉस कर देगा। भले आप बाहर कितना ही दान पुण्य कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हम्म। अगर अच्छे ही कर्म करना हो तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए केवल आपकी वाणी में शुद्धता, आपकी वाणी से लोग खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, आपके पास बैठना पसंद करें।